आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है अमलियात की रूहानी चौकी और अमलियात का सबसे ताकतवर पावरफुल उतारा, जो एक हंडिया वाला अमल कहलाता है। ये एक ऐसा अमल है कि सख्त से सख्त जादू, बंदिश, नहूसत, टोक और आसेब के लिए ये तीर बहादत है। ये एक ऐसा अमल है जो जादूगर की शैतानी चौकी को उड़ाकर रख देता है। जादूगर हजरात जब किसी के ऊपर बहुत पावरफुल ख़तरनाक तरीन अमल करते हैं तो उस अमल के लिए वो शैतानी चौकी लगाते हैं, जो या शयातीन होते हैं उनसे मदद लेते हैं। और दरअसल चौकी जो है वो एक हिसार है, चाहे रूहानी चौकी हो चाहे शैतानी चौकी हो। तो चौकी के अंदर जो बैठ के अमल किया जाता है वो इंतहाई पावरफुल होता है। इसकी काट बहुत कम लोग जानते हैं। शाज़ो नादिरी आमलीन है जिनके पास ये सदरी अमाल मौजूद है और वो रूहानी चौकी के ज़रिए जादूगर की चौकी की काट करते हैं, क्योंकि जब तक उसकी चौकी का हिसार नहीं टूटेगा मरीज के ऊपर जादू का हिसार कभी भी नहीं टूट पाएगा। क्योंकि उसके जो शैतानी चौकी का जो हिसार है, जिसके अंदर जादूगर ने बैठकर किसी शख्स के ऊपर जादू किया है, तो उस शैतानी चौकी को तोड़ने के लिए आपको रूहानी चौकी के अंदर मरीज को बिठाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रूहानी हिसार, रूहानी चौकी का अमल नहीं करेंगे वो चौकी वाला जादू कभी भी नहीं टूट पाएगा और आपको नाकामी का सामना हो सकता है। यही वजह होती है कि आमिलीन बेशतर तरह तरह के उतारे करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमल करते हैं, लेकिन मरीज़ का जो मर्ज़ है, जो उसका जादू है, बंदिश है और असरात है, वो वहीं के वहीं रहते हैं। 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता। तो आज का अमल बहुत पावरफुल है और ये आज रूहानी चौकी का ऐसा अमल है कि जो यूट्यूब के ऊपर पहली मर्तबा किसी चैनल के ऊपर बयान किया जा रहा है, क्योंकि ये असरार सदरी है और ये अमल किसी किताब से नहीं है। हम जो भी अमल आपको बताते हैं वो सारे के सारे सदरी होते हैं। उन तमाम अमलियात का ताल्लुक़ किसी भी किताब से नहीं होता और वो पहली मर्तबा इंटरनेट के ऊपर अपलोड किए जाते हैं ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से। तो अब हम आते हैं इलाज की तरफ कि आप जादू की काट रूहानी चौकी से किस तरह कर सकते हैं। आपने 4 अदद मिट्टी की हांडी लेनी है छोटी, जिसमें तकरीबन 1 पाव वज़न समा जाए। तकरीबन वो साइज़ में इतनी बड़ी होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इस तरह से आप कटोरा प्याला नुमा ले लें। अगर हांडी की शक्ल में आपको मिल जाती है तो बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन कटोरे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन छोटी हांडी भी मिल जाती है अगर आप तलाश करेंगे तो। 4 अदद आपने मिट्टी की कोरी हांडी लेनी है और आपने इसके ऊपर पानी नहीं लगाना, धोना नहीं है इसको। ये इसकी कैद है, इसके कवायद में शामिल है। और 1 अदद आपने 1.25 किलो वज़न की हांडी लेनी है मिट्टी की। तो ये टोटल 5 हांडियाँ हो गई। अब आपने करना यह है कि आपने मरीज़ को अपने सामने बिठाना है और हर हांडी के अंदर जो 4 हांडियाँ हैं छोटी वाली 1 पाव वाली, उसमें काले माश की दाल डालनी है। माश की दाल आम इस्तेमाल होती है घरों के अंदर, और जो घरों में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर वो सफ़ेद रंग की होती है। तो आपने काला माश लेना है जो कि साबुत होता है, जैसे कि चना साबित होता है, और इसकी चने की दाल जो है वो बीच में से टूटी हुई होती है, 2 पीस के अंदर होती है। इसी तरह जो काला माश होगा
वो साबित होगा। आपने साबित लेना है और एक एक पाव आपने काला माश वो चारों एक पाव वाली हंडिया में रखकर मरीज को बिठा के उसके चारों कोने के अंदर आपने रख देनी है। यानी कि जैसे कि जिस शख्स को आपने बिठाया हुआ, एक हांडी यहाँ पर रखें, एक यहाँ पर रखें, एक इसी तरह उसके पीछे सीधे हाथ के कोने पे रखें और एक उल्टे हाथ के कोने पे जमीन पे रख दें। अब आपका मरीज बैठा हुआ है। अब जो एक हांडी है वो आप बड़ी वाली जो है 1.25 किलो वाली, वो आपने मरीज की गोद में रख देनी है। अब यहाँ से आप अमल शुरू करेंगे। सबसे पहले जो 4 हांडियां है छोटी वाली, आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो कि आमन्ना रसूल से शुरू होती हैं, 3 मरतबा आपने ये आयतें पढ़नी हैं और आपने उस चारों हंडिया के ऊपर दम कर देना है। अब आपकी यहाँ से चौकी शुरू हो जाती है। जब आप दम कर दें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 पाव कलाकंद लेना है। 1 पाव कलाकंद लेकर उसके ऊपर 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो आमन्ना रसूल से जो आप शुरू होती हैं, अभी जो आपने पढ़ी हैं छोटी हंडिया के ऊपर, वो आपने पढ़नी है और 1 पाव कलाकंद के ऊपर दम करके आपने वो कलाकंद मुतासरा शख्स जो मरीज है जिसकी गोद में आपने बड़ी हांडी रखी है उसमें रख देनी है। उसके बाद आपने 3 अंडे और 3 अदद लीमू लेने हैं। इसके ऊपर भी आपने आमन्ना रसूल पढ़नी है, आखिरी 2 सूरह बकरा के, और दम करके ये भी आपने इस हंडिया के अंदर डालने हैं। इसके बाद आपने काला माश लेना है 1 पाव। उसके ऊपर भी आपने फिर आमन्ना रसूल पूरी 2 आयतें पढ़नी है और आपने हंडिया में डाल देनी है। इसके बाद आपने 5 अदद फूल लेने हैं और इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। ये फूल होना चाहिए गेंदे के फूल लेके आपने इसे हंडिया के अंदर डालने हैं। अब आपका मरीज जो है वो तैयार है अमल के लिए। अभी तक जो आपने तैयार की है वो सिर्फ रूहानी चौकी है। अब आप उतारे की तरफ आएंगे, यानी कि उतारे की पढ़ाई अब शुरू होगी। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ ये बहुत खतरनाक उतारा है, बहुत भारी उतारा है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो कि जादू के साथ साथ जादूगर के जादू को भी सल्ब कर लेता है, उसकी चौकी के जितने ताकत है उसको ख़त्म कर देता है और फिर आमिल किसी दूसरे शख्स के ऊपर जादू करने के काबिल नहीं रहता। तो बहुत पावरफुल अमल है। अब आपने करना है कि 313 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 313 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है और फिर 313 मरतबा आपने नादे अली सगीर पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने जो मरीज के गोद के अंदर जो बड़ी हांडी है जिसमें आपने सारे लवाजमात डाले हैं, उस हांडी के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद वो हांडी आपने मरीज की गोद से उठानी है और मरीज के सर के ऊपर से 7 मरतबा उसको आपने उतारना है। 7 मरतबा इस तरीके से उस हांडी को। मरीज अपनी जगह साकित बैठा रहे। उतारने के बाद आपने ये हांडी शख्स के मरीज के गोद में दोबारा रख देनी है। रखने के बाद अब वो चारों हांडियां जो छोटी वाली हैं जिसमें आपने सिर्फ काले माश की दाल रखी थी दम करके, वो आपने उठानी है और आपने उसको काले रंग के कपड़े के अंदर लिपेट देना है। अच्छी तरीके से काले रंग के कपड़े में लिपेट के, और कोशिश करें अगर काले रंग का कोई प्लास्टिक का शॉपर मिल जाए तो उसमें एयर टाइट करके बांध दें। इसको बांधने के बाद आपने ये जो चारों हांडियां हैं आपने कब्रिस्तान जाना है और कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन कर देना है, ज़मीन के अंदर। किसी कब्र में दफन नहीं करना, सिर्फ ज़मीन में दफन करना है। दफन करने के बाद आपने आना है और जो आपने हांडी उस शख्स की गोद में रखी थी, अब आपने वो हांडी उठानी है। यानी कि जितनी देर आप वो हांडियाँ दफन करने जाएंगे इतनी देर तक ये बड़ी वाली हांडी मरीज की गोद में रहेगी, आपने वहाँ से हटानी नहीं है। जब वो चारों हांडियाँ दफन हो जाएं उसके बाद अब आपने ये हांडियाँ उठानी है और आपने मरीज को साथ लेकर जाना है किसी दरिया पर, किसी समंदर पर या किसी नहर पर। फिर आपने मरीज के हाथ से ये हांडी उस पानी के सुपुर्द करनी है। मरीज 3 मरतबा बावाज़ बुलंद ये अल्फाज कहे, या अल्लाह मेरे ऊपर जो जादू टोना, जो बंदिश
जो असरात मुसल्लत कर दिए गए थे, या अल्लाह तेरे कलाम की बरकत से ये सारी नहुसतें मुझसे दूर हो जाए। 3 मरतबा ये अल्फाज कह के वो इस हंडिया को पानी के अंदर रख दे। रखने के बाद वापस चले आए, आमिल भी और मरीज भी, और पीछे आपने मुड़ के नहीं देखना। घर आके आपने गुसल करना है, आमिल भी गुसल करे, मरीज भी गुसल करे। और अगर गुसल का एहतमाम नहीं हो तो सिर्फ वजू भी किया जा सकता है, लेकिन कपड़े लाजमी तौर पे चेंज करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस एक ही मर्तबा के अमल से भारी जादू, किसी भी तरह मसान का जादू हो, शैतानी जादू हो, किसी भी सिफली जादूगर ने चौकी लगा रखी हो, बार बार आपके ऊपर अमल करता हो, अल मुख्तसर ये है कि जो जादू किसी उतारे से ना कटता हो, तो अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सदरी उतारा है, ख़ास नायाब अमल है। इस अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला भारी से भारी जादू का, बंदिश का, आसिफ का खात्मा हो जाएगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए इस अमल के हवाले से, या किसी भी तरह का कोई मसला आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक बात और कहता चलूँ, जो लोग इस अमल को करना चाहें वो हमसे एक मरतबा पेश की इजाज़त लाजमी लें, क्योंकि ये जो अमल है खालिसन जलाली अमल है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।